सो वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज हम ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में देखने वाले हैं जो बहुत सारे ट्रेडर्स लोगों की वन ऑफ द फेवरेट है। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी सीखने से पहले आपको ये चीज़ जाननी होगी कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो आपको सबसे पहले रेडी रखना होगा। यानी कि अगर आपके मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो आपको ट्रेडिंग जो प्लान है वो बुलिश साइड में आपको रखना होगा। अगर आपके मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है तो आपको जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो आपको बेयरिश रखना होगा। इन द सेंस आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड और सेंटीमेंट्स को चेक करना होगा। अगर आपको मालूम नहीं है मार्केट सेंटीमेंट कैसे चेक करते हैं तो मैंने कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि मार्केट सेंटीमेंट को कैसे देखा जाता है और सारी चीज़ें, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके चेक कर लेना। और देखते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। हम जानने वाले हैं वो स्ट्रैटेजी के बारे में जो बहुत लोगों की फेवरेट है। यस, आज हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम VWAP और मूविंग एवरेज का यूज़ करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम स्ट्रैटेजी से पहले प्राइस एक्शन जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो चीज़ हम पहले फाइंड करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी होंगी तो आई बटन पे ऊपर आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप टैप करके वो वीडियो पहले देख लेना और उसी के बाद यहाँ पे ये वीडियो कंटिन्यू करना। तो मैं आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस एरिया में कहाँ पर है वो पहले लगा देता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि ये वाला एक सपोर्ट हो सकता है, ये वाला रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको सिंपल VWAP सिंपल इसको लगा लेना है। और आपको और एक इंडिकेटर लगेगा जिसका नाम है मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं कोई EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज हम क्या करते हैं मल्टीपल इंडिकेटर लगाने की वजह से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी हमें एक इंडिकेटर एक अलग सिग्नल देता है, दूसरा इंडिकेटर अलग सिग्नल देता है, तो वो सारा कन्फ्यूजन बना रहता है। सो उसके वजह हम सिर्फ सिंपल 2 इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं विद प्राइस एक्शन। उससे क्या होगा, हमारा जो सेटअप है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएंगी। जैसे कि मैं अभी आप दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल सेटअप आपको बना के दिखा रहा हूँ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे है और विद हेल्प ऑफ VWAP एंड मूविंग एवरेज। जहाँ से मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ और हमें मूविंग एवरेज यूज़ करना है, वो हम यूज़ करने वाले हैं 9 का, ठीक है, 9 का मूविंग एवरेज। ओके, जैसे ही मूविंग एवरेज यहाँ पे लग चुका है और VWAP भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। VWAP के सेटिंग में आना है और आपको जैसे ही ये सारे VWAPs दिख रहे हैं इनको सारे को बंद करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके सारे चालू रहेंगे, आपको सिंपल ये जो पहले वाला ऊपर का VWAP दिख रहा है यहाँ पे सिंपल इसको ऑन करना है। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इसको इंट्राडे के लिए यूज़ करो, लाइक 5 and 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या 3 मिनट्स या 1 मिनट्स, आप इन छोटे टाइम फ्रेम पर इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्ट्रैटेजी को यूज़ करने से पहले आपको ओवरऑल ट्रेंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम में स्विच होना पड़ेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम सभी को मालूम है एक स्टडी टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ और एक ट्रेंड का एनालाइज करता हूँ कि जो मूविंग एवरेज अपना है जो हमने लगाया है वो किस डायरेक्शन में है। अगर मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो अप डायरेक्शन है तो हम डायरेक्टली ऊपर की साइड फोकस करेंगे। अगर मूविंग एवरेज का जो सामने वाला जो एरिया है वो अगर डाउन साइड में तो हम डाउन की प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। सो अभी मैं आऊँगा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे मुझे सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट देखा था, हमें सबसे पहले देखना है कि अपना जो ग्राफ है, स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल, जब तक प्राइस इसके ऊपर रहेगी हमें बाइंग की प्लानिंग करनी है, प्राइस इसके नीचे आएंगी हमें सेलिंग की प्लानिंग करनी है। कि प्राइस जब तक VWAP के ऊपर है तब तक हम बुलिश साइड एक्टिव रहेंगे, जब प्राइस के नीचे आएंगी तब हम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि प्राइस देखो यहाँ से यहाँ तक रैली ले ली, लेकिन जैसे ही प्राइस इसके यहाँ पर आ चुकी है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, आप सिंपल देखने ला मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। जैसे कि जब बायर लोग बाय करते हैं तब उनको इतना प्रॉफिट दिख जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज जाता है तो उनको लॉसेस दिखना चालू हो जाते हैं। तो उससे ओवरकम करने के लिए मैंने 9 का EMA लगाया है। वो हमें शो करता है कि जब तक मार्केट 9 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब हमें बाइंग साइड की हेवीली एग्रेसिव
बाइंग करनी है, और जब मार्केट 9 मूविंग एवरेज को जब टच करेगा तब जो हमने ट्रेड लिए उसको एग्जिट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट EMA के नीचे आ चुका है और 9 मूविंग एवरेज का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब मैं यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग करूंगा। जहाँ पे मार्केट मूविंग एवरेज को टच करेगा वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा, जैसे ही यहाँ पे। सो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है वो मेरा बच जाएगा। जैसे ही मैं बाइंग करता हूँ तो आप सभी को मालूम है, जब मार्केट साइडवेज होता है तो मार्केट बहुत लॉस दिखाता है। जितना भी हमने प्रॉफिट किया उससे ज़्यादा तो हमारा लॉस दिखना चालू हो जाता है। सो उससे ओवरकम करने के लिए मैंने 9 मूविंग एवरेज का सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने कोई EMA का स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की है, सिंपल मूविंग एवरेज। सो हमें ये एक एग्रेसिव मोड कब लेना है ये हमें शो करता है। आप 15 मिनट पे करो या 5 मिनट पे करो या 10 मिनट्स पे करो। जैसे मैं आपको 5 मिनट पे भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये 15 मिनट पे दिखाया था तो मैं यहाँ पे 5 मिनट पे दिखाता हूँ। ओके, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, जस्ट सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ है। सबसे पहले हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट प्लानिंग करनी है, राइट। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, लगभग मार्केट देखो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें आपको दिख रही है। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के सहारे, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे। लाइक मूविंग एवरेज आपके कैंडल्स के बीच में नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज आपके नीचे रहने चाहिए या फिर ऊपर रहना चाहिए। कैंडल के अगर वो बीच में रहेगा तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट मूविंग एवरेज को नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए या फिर कांटेक्ट भी नहीं चाहिए, मूविंग एवरेज भी दूर चाहिए मार्केट से। अगर वो जितना नज़दीक होगा कंसोलिडेशन पार्ट ज़्यादा उतना रहेगा, ठीक है। तो मैं दूर जहाँ पर है वहाँ पे एंट्री ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये वाला एग्जैक्टली दिस मोमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे देखना, ये एक बिग ग्रीन कैंडल है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ, ठीक है। मूविंग एवरेज को टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है तो चलेगा। मैं यहाँ से एंटर ले लिया, मैंने यहाँ से एंट्री ले ली, एग्रेसिव बाइंग की मैंने। विद इन अ मिनट मैंने कितने पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए, लगभग मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, लगभग यहाँ से यहाँ तक, जब तक मार्केट टच नहीं कर लेता यहाँ तक 109 पॉइंट्स की मैंने रैली यहाँ पे बुक कर ली। तो ये जो एग्रेसिव बाइंग आती है और एग्रेसिव सेलिंग आती है विद हम कंसोलिडेशन से बच के हुए हम जो ये एग्रेसिव बाइंग करते हैं, वो इस स्ट्रैटेजी से मैंने समझाया है आपको। आई होप गाइज ये आपको बेसिक स्ट्रैटेजी है, आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप 9 मूविंग एवरेज के जगह आप वहाँ पे कोई और मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं तो वैसा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शंस रखे, 9 मूविंग एवरेज इसलिए रखा है बिकॉज 9 मूविंग एवरेज ये शो करता है मार्केट में, जब मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, जब मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होती है, तब मार्केट का जो सबसे नज़दीक वाला जो EMA रहता है वो 9 मूविंग एवरेज रहता है, राइट। उसके पहले भी रह सकते हैं, लेकिन जो बाकी के जो छोटे मूविंग एवरेजेस है वो बहुत नज़दीक होने के कारण वहाँ पे अपने को ट्रेड नहीं मिल सकती। तो 9 मूविंग एवरेज इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कि जो हमें कंसोलिडेशन पार्ट से हमें सिक्योर करता है। और जो VWAP है वो तो आपको मालूम है, जैसे ही VWAP के नीचे आता है हम एग्रेसिवली बाइंग करते हैं तो हमें एक क्विक मूवमेंट, जो मैंने स्कैल्पिंग के लिए बताया था, एक क्विक मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी भी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।